इस फूल को बस अपने पास रखना है और आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, यानी कि मारे जाएंगे। दोस्तों, दुश्मन से यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप शत्रु से डरे हुए हैं तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। यदि शत्रु सामने से आकर के आपसे लड़ रहा है, सामने से आकर के आप पर वार करता है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि वो एक बाहुबली शत्रु है, तो दोस्तों देखिए, लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलेगा। केवल मात्र आपको ये वाला उपाय करना है, शत्रु अपनी गिनती भूल जाएगा, यानी कि शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब कैसे इस शत्रु को परास्त किया जाए, कैसे शत्रु को मारा जाए, किस तरह से इसका किया जाए, तो दोस्तों ये टोटका जो है, ये उपाय जो है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों, इसको किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे किए गए उपाय बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन यदि कोई आप पर जान पर ही बनाइए, मान लीजिए आपकी कोई जान ही लेना चाहता है, या कि कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, मतलब आपके साथ जो है वो बहुत बुरा कर रहा है और वो नहीं मान रहा, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से किया जाएगा। ये एक फूल है दोस्तों, और ये फूल यदि आपके पास रहेगा और आपको किस तरह से, कहां पर इसको रखना है, किस तरह से आप इसका प्रयोग करके अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, तो दोस्तों वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको इस फूल को बस यहाँ पर टांग देना है, मतलब कि अपने घर में ला करके इस फूल को सिर्फ एक जगह टांग देना है और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा जो होते हैं, महादेव भोलेनाथ जो होते हैं, वो ही हमारी रक्षा करते हैं और वो ही वनस्पति को देने वाले हैं। यानी कि ये सब जो फूल है, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये सब किसने दिए? हमें भगवान भोलेनाथ ने दिए हैं। तो इसी कारण से दोस्तों, आपको हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और साथ ही में भगवान जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाना है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको पूरा वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से दिखेगा। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है, ये शत्रु नाश का उपाय है, यानी शत्रु नाश का टोटका है। और इसको करने से आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे सामने से वार करते हो, चाहे पीठ पीछे वार करते हो, क्योंकि आजकल पीठ पीछे वार करने वाली शत्रु का चलन बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों, लोग क्या करते हैं, तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। सामने से तो बड़े आपसे मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही आपकी बुराई भी करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के जो लोग हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं और बड़े ही जबरदस्त होते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपने इस फूल को देखा होगा जो यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दोस्तों, ये है सत्यानाशी का फूल। अब दोस्तों, सत्यानाशी का फूल होता है जो पीले रंग का होता है और उसके जो पत्ते होते हैं, इसमें भी कांटे होते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह से इसके कांटे होते हैं इसके पत्तों में, उसी तरह से जैसे सत्यानाशी का फूल जो है वो अपनी खुद की सहायता करता है, अपनी खुद के दुश्मनों को परास्त कर देता है इसके कांटों से। यानी कि इसको कोई भी आसानी से छू नहीं सकता, यदि छुएगा तो उसको कांटा चुभ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फूल है ये आपके भी शत्रुओं को खत्म करेगा, आपके भी शत्रुओं को नष्ट करेगा। अब किस तरह से करेगा तो वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस टोटके को, इस उपाय को करेंगे कब? आपको इस उपाय को करना है दोस्तों बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि ये फूल तोड़ करके ला सकते हैं। अब ये फूल कहाँ मिलता है दोस्तों? देखिए, वैसे तो ये फूल जंगल में मिलता है, लेकिन आपको अपने घर के आसपास कॉलोनियों में कहीं जैसे खाली पड़ा प्लॉट है तो वहां पर भी ये फूल उग जाते हैं, है ना। ये पौधे जो सत्यानाशी के उग जाते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सत्यानाशी का जो पौधा है वो। उसी तरह से आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, सपोज जैसे कहीं मान लो सड़क के किनारे जा रहे हैं, तो सड़क के आसपास, रेल की पटरियों के किनारे पर, कहीं भी जब भी आप रहते हैं ना, उसके आसपास ये आपको खाली पड़ी हुई बंजर जमीन पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सत्यानाशी का जो पौधा होता है बड़ा जबरदस्त होता है, इसमें पीले कलर के फूल आते हैं, है ना। ये आपको दिख रहे होंगे पीले कलर के, और इस तरह का पौधा कभी आपने जरूर देखा होगा दोस्तों। तो ये कोई खरपतवार नहीं है, इसको हम यूं ही उखाड़ के फेंक देते हैं ना। ये बड़ा जबरदस्त पौधा है, ये इतना काम का है कि आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे। अब किस तरह से होंगे, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, सुबह सुबह नहा धो करके, यानी कि तैयार हो जाए, फ्रेश हो जाए और नहा धो करके कपड़े पहन ले। कपड़े पहनने के बाद आपको क्या करना है, घर के बाहर निकलना है। घर के बाहर जाकर के आपको ये सत्यानाशी का जो फूल है ये तोड़ करके लाना है। लेकिन तोड़ने से पहले आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अब ये मंत्र कौन सा है दोस्तों? ये मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। आपको जब ये आप फूल तोड़ें तो फूल तोड़ने से पहले आपको उस पौधे पर हाथ जोड़ना है, उस पौधे के सामने हाथ जोड़ना है, सत्यानाशी के पौधे पर बोलना है कि आपका तो नाम ही सत्यानाशी है, आप वृक्षराज हैं और आप मेरी दिक्कतों को, मेरी परेशानियों को, मेरे शत्रु का नाश कीजिए, क्योंकि आप शत्रु का नाश करने वाले हैं।
है ना। तो उनके हाथ जोड़ करके और फिर आपको 9 बार श्री भैरव का नाम लेना है, ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है 9 बार। ओम श्री भैरवाय नमः बोलने के बाद आपको ये फूल को तोड़ लेना है। दोस्तों इस फूल को बड़े ध्यान से तोड़िएगा, आपके कांटे नहीं चुभने चाहिए। और साथ ही में इस फूल को तोड़ते समय इस बात का भी ध्यान रहे कि फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो नहीं टूटे, यानी कि फूल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, फूल आपका टूटना नहीं चाहिए। टूटने का मतलब वो बिखरना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको तोड़ना है ना। बड़ा नाजुक फूल होता है, इसलिए इसको उसी तरह से तोड़ें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले जब आप इस फूल को तोड़ लेंगे तो फूल तोड़ने के जस्ट बाद आपको एक काला कपड़ा घर से ले जाना है। काले कपड़े में इस फूल को बांध लेना है। ऐसे बांधना है कि फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो बड़ी नाजुक हैं, तो फूल की पंखुड़ियां जो है वो खराब नहीं हो। इस तरह से आपको उसको काले कपड़े में लपेट लेना है। काले कपड़े में बांधने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इसको काले कपड़े में बांध लिया, तो काले कपड़े में बांधने के बाद इसको आपको लाना है दोस्तों। जैसे आप एक बार काले कपड़े में इसको बांध लेंगे तो काले कपड़े में बांधने के बाद इसको लाना है घर पे, और घर पे लाने के बाद इसको अपने पूजा स्थान पे रखना है। पूजा स्थान पे रखने के बाद आपको एक तेल का दिया लगाना है। दोस्तों तेल कौन सा लेना है, तो तेल आपको लेना है सरसों का। सरसों का तेल आप लें और सरसों का तेल के लेकर के लंबी बाती का दिया, एक भैरू नाम का, भैरू जी महाराज के नाम का दिया आप लगा दें। तो आप क्या बोलेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः 9 बार ऐसे बोलते हुए आपको दिया लगा देना है। फूल जो है वो पोटली में वहीं रखा रहेगा। अब दोस्तों जब ये दिया पूरा हो जाए, जब ये आपका दिया बड़ा हो जाए, नहीं पूरा हो जाए, नहीं कि पूरा होने का मतलब क्या हुआ कि दिए का तेल सारा खत्म हो जाए, ये बुझ जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पोटली को उठा करके और आपके मुख्य द्वार पर बांध देना है। क्या करना है, मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है। अब दोस्तों देखिए, मुख्य द्वार पर आपको काले कलर की पोटली संगे इसको बांधना है। इसकी काले कलर की पोटली जो है वो धागे से अच्छे से बांध लीजिए और उसको वहां पर बांध लीजिए। दोस्तों देखेंगे आप खुद, इसको 15 दिन तक आपको बंधे रहना है। आप खुद देखेंगे, मैंने आपको बताया कब करना है। देखिए आपको बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 4 में से किसी भी दिन आप लाएं और बांध दें इसको, और उसके बाद 15 दिन तक इसको बंधा रहने दीजिए। आपके ऊपर जो किया कराया होगा, जैसे आपके ऊपर दुश्मन ने कुछ जादू वादू करवा दिया, कुछ तंत्र मंत्र करवा दिया या कुछ भी करवा दिया होगा, तो वो सारा का सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु यदि आपके पीछे पड़ भी जाएंगे और शत्रु पीछे पड़ भी रहे होंगे, कुछ किया कराया करवा भी रहे होंगे, तो उल्टा उनके ऊपर वो किया कराया जाएगा। एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। यानी कि ये जो भी व्यक्ति आप पर कुछ किया कराया करवाएगा तो उसका पूरी तरह से सत्यानाश कर देगा, यानी पूरी तरह से उसको बिखेर देगा। तो ये दोस्तों आपकी सहायता के लिए मैंने उपाय बताया है। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं दुश्मनों से, आपको बहुत ज्यादा दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो दोस्तों इस तरह से बांध दीजिए। अब बहुत से कहेंगे कि गुरुजी हमारा तो फ्लैट में रहते हैं, हम तो फ्लैट में रहते हैं मल्टी स्टोरी में, तो हमारे वहां कहां बांधे। देखिए आपके वहां पर जो नेगेटिविटी आएगी वो आएगी दोस्तों आपकी बालकनी से, तो आपकी बालकनी में भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन ऐसे बांधें जहां पर धूप नहीं आए ना, तो थोड़ा सा मुख्य द्वार के अंदर या फिर आप बालकनी के अंदर की तरफ इसको बांध सकते हैं। और 15 दिन तक बंधे रहने के बाद फिर 15 दिन के बाद वापस से ये इस पौधे के फूल को ले आए और फूल को ला करके वापस से वही भैरव मंत्र का जाप करके पूजा स्थान पर रख के वापस इसे बांध दें। दोस्तों आपके घर में दुश्मन का किराया कराया कभी चलेगा ही नहीं, और साथ में यदि कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है तो उसका भी पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।